एसएसपी महोदय से मिलने जा रहा हूं, डीजीपी महोदय से मिलने जा रहा हूं, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से मिलने जा रहा हूं, एसएसपी महोदय, एसपी महोदय से मिलने जा रहा हूं और देखते हैं कि इसकी क्या औकात है और कौन कितना गाली देता है। और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया इस दुनिया में जो सच्चाई को हरा दे। मौत और हार में चुनना होगा, अनिल मौत को चुन लेगा लेकिन हार को कभी नहीं चुनने वाले हैं। आंदोलन होने वाला है, फिर से आंदोलन से रुकने वाले नहीं है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। चेहरा आपने देखा है, ये पिछले कई दिनों से लगातार चर्चे में है। एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी है, लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम जो बातें हैं वो कहते दिख रहे हैं। आमरण अनशन इन्होंने किया था, इनके नेतृत्व में लगभग कई सारे एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी भी बैठे थे। एक बीच में वाकया आया था जहाँ पर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया था, जहाँ पे धमकी वमकी भी दी गई थी। उसके बाद आप फिर दिखे नहीं। सबसे पहले अनिकेत भाई आपको और बिहार इन शॉर्ट्स को तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। वो धमकी आया था क्योंकि हम लोग जब गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। क्यों भाई? वो इसलिए कि सरकार ने राज्यपाल के आदेश से जो विज्ञापन निकाला था उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया थी और उस चयन की प्रक्रिया पे हमने फॉर्म भरा। चयन की प्रक्रिया पर सरकार ने फॉर्म भरवाए और उसके बाद परीक्षा होता है। 3 साल तक हम इंतजार करते हैं उस विज्ञापन के आधार पर, उस विज्ञापन को देखकर। और जब सरकार 21 जून 2021 को रिजल्ट निकालती है इनके भाई, और उसके बाद 26 जून को एक तुगलकी फरमान जारी होता है। वो कहा जाता है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर और मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकता। मेरिट को अर्थहीन बताने वाला इंसान अर्थहीन हो सकता है, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। मेरिट कभी अर्थहीन हो सकता है। और हम लोगों ने जो गर्दनी बाग में आंदोलन किया, सरकार को मजबूती से घेरा, अपने विचार को मजबूती से घेरा और बिहार के 12 करोड़ जनता से हमने पूछा था कि महोदय बताएं इस राज्य में इंसाफ होगा कि नहीं होगा, इस राज्य में बाबा साहब अम्बेडकर का विचार चलेगा कि नहीं चलेगा, महात्मा गांधी का विचार चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए अनिल, बात करेंगे। क्षुब्ध होकर के हमारे ऊपर कॉल आता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन अनिल न तो डरने वाला है, न हारने वाला है, न रुकने वाला है, न गिरने वाला है, सिर्फ जीतने वाला है। लगातार आप लोगों ने आंदोलन किया है, कितना फायदा हुआ उस आंदोलन से? बहुत फायदा हुआ। हमारा आंदोलन का उद्देश्य क्या है? हमारा आंदोलन का उद्देश्य क्या है कि जनमानस जाने हमारे विचार को, जनमानस ये समझे। बिहार के 12 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जो सरकार है संवैधानिक पद पे रह के असंवैधानिक काम कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। और हम पूरे बिहार के जनता को ये बताने के लिए आए थे कि बताइए क्या यही न्याय है? क्या यही सपना देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने? क्या यही सपना देखा था बापू ने कि राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ विज्ञापन के आधार पे बच्चे 3-3 साल तक परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आता है और विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया जाता है? बताइए क्या यही इंसाफ है? और यही जब बताने आए थे तो सरकार को खराब लगा, लोगों को खराब लगा, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। और अनिकेत भाई आपको बता दें, सच्चाई कभी भी हार नहीं सकता। वो परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया इस दुनिया में जो सच्चाई को हरा दे। हमारा राष्ट्र जो है उसका एम्बलम है, उसका पहचान है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के हम रास्ते पर हैं और हम हमेशा चलते रहेंगे, चाहे कितना कोई जोर लगा ले। हम रुकने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं। चलिए, आप फिर एक बार लौट आए हैं, नेतृत्व करने के लिए तैयार है अपने? मैं कभी भी गया नहीं कि लौटने का सवाल है। मैंने कह दिया है कि अगर मौत और हार में चुनना होगा, अनिल मौत को चुन लेगा लेकिन हार को कभी नहीं चुनने वाले हैं। तो हमने कहीं नहीं गया। मैं बस, मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा ब्रेक लिया था। और दुर्गा का पूजा था अनिकेत भाई, और दुर्गा पूजा में सब आप लोग भी अपना दुर्गा पूजा मना रहे थे। माननीय मंत्री जी भी दुर्गा पूजा मना रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दुर्गा पूजा मना रहे थे। तो हमने सोचा कि माँ दुर्गा उनको सद्बुद्धि दे, और इस दौरान सद्बुद्धि शायद दिए होंगे और फिर पुनः हम पटना की धरती पर पधारे हैं। और हम आपके चैनल से ऐलान करते हैं कि 26 अक्टूबर को हम फिर से एक महाआंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं और इसकी घोषणा हम आज रात को 9 बजे करने जा रहे हैं। अनिकेत भाई, 9 बजे हम बता देंगे कि पटना का कौन सा जगह होगा जहां हम बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों के टेल वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे और दिखा देंगे बिहार को कि बताओ बिहार के लोगों कैसा शिक्षक चाहिए। अनपढ़ जाहिल और बददिमागों की फौज और एक तरफ विद्वानों की फौज खड़ी है। बताओ कैसा शिक्षक चाहिए। एक तरफ शिक्षक वैसे खड़े हैं जिनको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, और एक तरफ मेरे जैसे शिक्षक जो 5 भाषाओं का जानकार और दुनिया के 218 देश की जानकारी रखने वाला। बताओ कैसा शिक्षक चाहिए। 5 विषय पढ़ाता हूँ, मैथ भी, साइंस भी,
सोशल साइंस भी, कंप्यूटर साइंस भी, इंग्लिश भी। बताइए, मेरे जैसा शिक्षक अगर नहीं रहेगा तो किसके जैसा शिक्षक रहेगा? बताइए। तो मतलब अब आंदोलन होने वाला है एक बार फिर से? आंदोलन होने वाला है फिर से। आंदोलन से रुकने वाले नहीं है। जब तक हमारा उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं है, हारने वाले नहीं है, ना थकने वाले हैं। हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश है और हम कौन अफगानिस्तान से आए हैं? अफगानिस्तान से आए हैं कि हम दबने वाले हैं? कभी नहीं दबेंगे। आपके साथियों में उत्साह कैसा है? बहुत बढ़िया। आपने तो बात किया था, 2 दिन पहले बात किया। सब लोग साथी मेरे साथ हैं। हौसला डगमगा एकदम नहीं हौसला डगमगाने वाला। सब कोई जानता है, अनिल के स्ट्रेंथ को जानता है कि अनिल क्या है। मैं कभी भी रुकने वाला नहीं हूँ। दुनिया में अनिकेत भाई, मैंने पहले भी कह दिया है कि दुनिया में कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो अनिल को डरा दे। कोई मुझे डरा ही नहीं सकता। अगर कोई फ़ोन कर रहा है, वो गलत फहमी अपने गले में फंदा डाल रहा है, उसका मैं केस कर दिया हूँ। अभी हाल चाल नहीं जाना हूँ पटना गांधी मैदान में, लेकिन देखता हूँ। मैं एसएसपी महोदय से मिलने जा रहा हूँ, डीजीपी महोदय से मिलने जा रहा हूँ, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से मिलने जा रहा हूँ, एसएसपी महोदय, एसपी महोदय से मिलने जा रहा हूँ, और देखते हैं किसकी क्या औकात है और कौन कितना गाली देता है। लेकिन अनिल गाली नहीं दे सकता। मैं तल्ख लहजों का इस्तेमाल करता हूँ, अनिल कभी गाली नहीं देता, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ये हाथ में कलम चला है, कभी गाली नहीं देता। लेकिन सरकार को सामने मैं कहता हूँ कि सरकार ये बताए कि अगर बिहार में संविधान का अपमान मेरे जैसे नौजवान क्या करें, हम संविधान का पालन करें कि न करें, ये सरकार बताए। और यही चीज़ बिहार के 12 करोड़ जनता से हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के 12 करोड़ जनता, आप बताओ क्या करें, कौन से रास्ते पर चलें, कौन सा रास्ता मेरे लिए उचित होगा। हम संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही है, वो असंवैधानिक रास्ते पर चल रही है। शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक बातें करते हैं। इससे हम डरने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवान उनको सुबुद्धि दे, उनको ये बताए कि बताइए, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता और नॉन मेरिट कभी भी मेरिट के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए मेरिट की जीत तय है और मेरिट की ललकार से हम पटना की धरती को गुंजा देंगे, ये हमारा वादा है। और 26 अक्टूबर को बता देंगे आपको कि हम मेरिटों में क्या ताकत है। हम कभी भी डरने वाले नहीं हैं, न रुकने वाले हैं, न थमने वाले हैं। हम सिर्फ जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे। तो अभी हमारे साथ अनिल थे, पहले भी इनको गरजते हम लोगों ने देखा है, और आज एक बार फिर से अनिल गरज रहे थे, बरस रहे थे, और साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि STET 2019 के मेरिट अभ्यर्थी 26 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हालांकि उसकी जानकारी वो बाद में देंगे कि कब और कहां पर किया जाएगा, लेकिन 26 अक्टूबर को अनिल ने ऐलान कर दिया है कि STET 2019 के अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करने वाले। देखना है, दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इनका आंदोलन होता है और सरकार पर क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एसएसपी महोदय से मिलने जा रहा हूँ, डीजीपी महोदय से मिलने जा रहा हूँ, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से मिलने जा रहा हूँ, एसएसपी महोदय, एसपी महोदय से मिलने जा रहा हूँ, और देखते हैं किसकी क्या औकात है और कौन कितना गाली देता है। और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया इस दुनिया में जो सच्चाई को हरा दे। मौत और हार में चुनना होगा, अनिल मौत को चुन लेगा, लेकिन हार को कभी नहीं चुनने वाले हैं। आंदोलन होने वाला है फिर से। आंदोलन से रुकने वाले नहीं है।